ये कहते हैं कि ये जातियां भगवान ने बनाई है। ये जातियां भगवान ने नहीं बनाई, ये जातियां यहाँ के इंसान ढोंगी पाखंडी लोगों ने बनाई। किस लिए? लूटने और ठगने और खाने के लिए। माताओं बहनों, विचार करिए, क्या कभी आप लोगों ने सोचा था? क्या कभी आप लोगों ने देखा था? क्या कभी आप लोगों ने कभी देखा है कि भगवान कैसा है? अगर इतने लोग बैठे हो, अगर आप लोगों ने भगवान को देखा हो तो जरा हमसे बताओ भगवान कैसा है। एक लाइन आती, सभी लोग गाते हैं कि भगवान कौन कैसा क्या है इसका स्वरूप हम क्या जाने। जब भगवान को तुमने देखा नहीं कौन और कैसा है, कैसा दिखता है, तो एक चीज बताओ, आप ही लोग कहते हैं चाचा कि भगवान का रूप है ही नहीं। ईश्वर जो होता, भगवान जो होता वो निरंकार होता, उसका कोई आकार नहीं होता। अब एक चीज विचार करके बताओ, इतने लोग बैठे हुए हो जिसका कोई आकार नहीं है, जो भगवान निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई चित्र नहीं, जिसको तुमने देखा ही ना हो, उसको तुमने बनाई कैसे दिया? उस भगवान की मूर्ति कैसे तुमने तैयार कर दी है? माताओं बहनों, समझने की बात है। गीत तो चलते ही रहेंगे, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि जिस भगवान को हमने देखा नहीं, उस भगवान का फोटो तुमने कैसे बना दिया? जिस ईश्वर को आप ही लोग कहते हैं उस ईश्वर का कोई आकार नहीं, वो निरंकार है। और जो ईश्वर निरंकार है उस ईश्वर का तुमने फोटो कैसे बना दिया? ये सवाल है हमारा। विचार करें, यहाँ पर भगवान था ही नहीं। भगवान का मतलब क्या था? जब यहाँ पर आदिवासी मूल निवासी अपने राजा रहा करते थे तो यहाँ पर ये देवी देवताओं की फोटो नहीं थी, ना तो देवताओं की फोटो थी। तब यहाँ पर पूजा किसकी होती थी? यहाँ पर तब पूजा लोग अपने माता पिता की, माताओं बहनों, किया करते थे। कब? जब अपना भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब जब अपना ये भारत देश जगत गुरु संसार में कहा जाता था, तब यहाँ पर कोई देवी देवता नहीं था। यहाँ पर लोग अपने माता पिता की पूजा किया करते थे। यहाँ पर तब कोई ढोंग पाखंड नहीं बनाता था, यहाँ पर तब कोई श्राद्ध नहीं करता था। यहाँ पर जो ये मर जाने के बाद लोग बरसी और श्राद्ध करते हैं, तेरही मनाए के खाते हैं, तब ये यहाँ पर कोई नहीं करता था। यहाँ पर 10 संस्कार बताए गए। 10 सबसे लास्ट संस्कार है अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार के बाद चाचा कोई संस्कार नहीं होता। नाम है उसका अंतिम संस्कार। क्या नाम है? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के बाद माताओं बहनों मेरे भाइयों, यहाँ पर कोई संस्कार नहीं होता था। लेकिन इन पाखंडी लोगों ने हम और आप लोगों से धन लूटने के लिए, वसूल करने के लिए, पेट पूजा करने के लिए माताओं बहनों लूटने और ठगने की विद्या प्रारंभ कर दी। विचार करिए, आज भी लोग क्या करते हैं? आज भी लोग क्या करते हैं? बरसी श्राद्ध करते हैं। अब बरसी श्राद्ध में कई विप्रों को बुलाया जाता है। विप्रों को बुला करके शांति पाठ करवाया जाता है, उनको भोजन दान देते हैं, खूब बढ़िया उनका नाज पानी लदाई देते लिए अपने घर का चले जाते। क्या माँ बहन है? विचार करो, ये अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार नहीं होता। ये कबीरदास जी भी कहते हैं। एक बार की बात है, आओ मैं तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी सुना दूं कि मरने के बाद कोई खाना पीना खाने के लिए नहीं आता। ये कबीरदास जी ने शुद्ध अपनी वाणी में स्पष्ट किया है। कौन? कबीरदास जी ने, कि मरने के बाद कोई भी भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं आता। इससे पहले जब लोग मरते हैं तो लोग क्या करते हैं? अपना अपना मुंडा घोटाई डांट करे।
बढ़िया चपर चट बढ़िया चापर कई देत करे हैं। लोगन से पूछो कि काहे के लिए घुटावा जा, तो लोग कहते हैं इम्मा छूत लागे है और ये छूत कहीं हम निकाल दे हैं। तो एक चीज बताओ, खाली छूत का यह पढ़ने में रहा थे का, ये भगवान में नहीं रहा थे का? के बीरू भैया ये भगवान में छूत नहीं है का? ये खाली खोपड़ी के वर्णन में छूत है। खोपड़ी के बार बनवाए डरे हैं, झोटिया हाथ भर रख ले हैं पीछे, उम्मा छूत नहीं है का? ये भैया लोग मानिक चलो तो कमाई रोआवत हुई हैं, ये तो दूर सर पकड़ के चुप्पे कोलियम रोई लेत के हाय बप्पा मरी गए, अब का करी, अब बप्पा मरी गए, अब खाना पीना को दिलाए, तो ये तो चुप्पे कोने में बैठ के रोई लेते हैं। इनका रो अब कोई जान नहीं पावत है, तो इनके छूत हम तो माने थे कि कम लागत है, तो ये तो मुंडा बनवाई डालते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ये अम्मा बहनी रोती है, ये सबसे ज्यादा अम्मा बहनी रोती हैं। अगर कहूँ बप्पा मर जाए या कहूँ अचानक पति देवता एक्सपायर हो जाए, तो अम्मा बहनी तो खूब छाती कूट कूट और मूड छोड़ छोड़ और जत्ते मूड के बाहर सब छोड़ डरे हैं और थका छत्ता पर मंदिर हाय 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 कहाँ अम्मा बहनी तो खूब बार कहिया खोल खोल हमारी बार उनके मुंह पर रगड़ रगड़ उनका लार थूक सब चाट डाला। तो सबसे ज्यादा थूक तो छूत तो इनके लागत है, इनके बार कोई नहीं बनावत है। अगर बार भाई आदमी की बने तो बने इनके के चाचा गलत तो नहीं कही, सबसे ज्यादा तो छूत निकल लागत है के भैया लागत नहीं लागत। हम तो कहते हैं तो हमार जो यूं कहते हैं कि भैया लोग मुंडा छलवाए डालते हैं, तो ये तो तनक बहुत नीकी लागत है। भैया लोग अगर मुंडा छलाई डाल रहे हैं तो ये तो तनक बहुत नीकी लागत है। अब अम्मा बहन के जो मुंडा छुली जाए तो जैसे पथरा का पाथ दिन जाते। अच्छा ये बारन करी भगवान के हाई कोई काम जरूर ना है, लेकिन खाली मुंडा बनवाए डालो तो तनो को नहीं क्यों लागत है कि भगवान छोड़ डालो। तो तुम यूं समझ लो जितका पथरा पाथ दिन जा वो तक ही बिल्कुल ही बन जाई है। हाँ पहचान ना पाई हो। भैया लोगन के बहुत निको लागत मुंडा अगर अम्मा बहन के बन जाए तो रेडीमेड के धोती जन होते चप्पस टकला पर रख दो टप्पस चपस ठीक हो जाए ना। माता बहनों सबसे ज्यादा छूत तो तुम्हारे सबके लागत है। अम्मा बहनी क्या करिए जो तो नाखून काट के पर बाहर के लिए चो छैया गए अब बाहर अपन ना कटाई ये अम्मा मैंने तो बाहर छुड़वा चाहिए। लोगों को केवल चूतिया बनाया गया है। मरने के बाद ना तो कोई खाना खाने के लिए आता है, मरने के बाद ना तो कोई दूसरा कोई जन्म पाता है। माताओं बहनों विचार करिए, कबीर दादी ने स्पष्ट कहा है। कुछ लोग कहते हैं मरे के बाद तुरंत ही बप्पा नवा जन्म पाए जाते हैं। जो कहूँ मर जाए जिंदा में यहाँ बप्पा क्या ना तो अगर जलबेली मांग ले कि भैया रे तनी 5 रुपया दे दे जलबेली खा खा हाय यार बप्पा चिर चिर कर तो ठाक हटिया पे पटक दे उल्ल हो जाए बूढ़ी हड्डी जुर्बो ना करी पुड़िया खा कर रुपया ना चरा चरा लगाए बैठी चुप बैठा दोनों बताए दे जलबेली खाई। मरे के बाद तो क्या उनके दसवां मैया मरने के बाद उनका जब जलाई है तब तो बढ़िया है पूरी पूरी बनी है। वही दिन बड़ी खुशहाली पूरी बनी है, दाली बनी, चाउर बनी है। वही दिन कुछ बाकी नहीं रही और ले जाए के यहाँ छाट लड़का साथ में कहीं जा बप्पा के खवाया जाए और वह बप्पा नवा जन्म पाइन हुई है तो वह बप्पा खाए तुरंत आई जाइए हुआ
तो छाट लौंडा रहा पीछे तो कहीं दादा दादा हम चलबाई दादा हम चलबाई तो कहीं तुम का कर चलियो कहीं दादा हम देखबे बप्पा का है जन्म पहिने। तो वहाँ जब गए थरिया लेके तो वहाँ रखिन जाए और जब रखिन तो जानते खाए को आवा कुत्ता आवत रहा तो उका तो डांट दिन ना खाए तो कुत्ता तो डांट दिन बड़े वाले तले उंगली देखत रहा तो ये कौवा है गवा काला काला वो खाए लाग छोटा लौंडा खाते दादा रे दादा उधर बप्पा कौवा बन गए बप्पा कौवा बन गए बप्पा कौवा के जन्म पाए मरे में छोड़ी जिंदम उनका मरे में या तो जिंदम तो छोड़ी नहीं मरे में उनका कौवा बनाए दी कहीं बप्पा कौवा बन गए। अम्मा बहनी मरे के बाद कोई भोजन खाए ना आवत जो कबीरदास जी ने स्वयं स्पष्ट किया है।